जब अर्जुन ने गीता में भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन इतना चंचल है, ये बात कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं। ये वही अर्जुन है। ये अर्जुन जब स्वर्ग गए थे तो इनके पास अप्सरा थी। अप्सरा उर्वशी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, हम तुम्हारे संग रहना चाहते हैं। तब जानते हो अर्जुन ने क्या कहा? आप तो हमारी माँ हैं, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, आप हमारे पूर्वजों की पत्नी हैं, और मैं भला आपको अपनी अर्धांगिनी कैसे बनाऊं, पत्नी कैसे बनाऊं? अप्सरा ने कहा नाना, हम तो अप्सराएं हैं, हम तो पति बनाती रहती हैं, हमें कोई दोष नहीं लगता। अर्जुन ने कहा ना, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं आपको मां कहकर संबोधित करता हूं। ये वही अर्जुन है जो स्वर्ग की अप्सराओं को भी गंदी निगाहों से नहीं देखते। ये वही अर्जुन है जो पराई नारी को मां की दृष्टि से देखते हैं। ये ऐसे अर्जुन आज कह रहे हैं कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल, चंचलम ही मनः कृष्णा, ये गीता के वाक्य, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन चंचल, क्या करूं मैं? वाह, अर्जुन जैसे दिव्य जो स्वयं नर थे, नारायण कृष्ण और नर अर्जुन, जो नर नारायण थे, आज वो अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन बड़ा चंचल है। चंचल था नहीं, उन्होंने तो हम सबके लिए प्रश्न कर दिया। अर्जुन, ये अर्जुन जैसे जितेंद्रिय कह रहे हैं कि मन चंचल है। यदि उनका मन चंचल हो सकता है तो हम लोगों का मन चंचल है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? अब भगवान ने उत्तर दिया कि देखो मन सबके चंचल है, अब इस चंचल मन को कंट्रोल कैसे करें, वश में कैसे करें? तब भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को गोविंद के चरणों में, अर्थात कृष्ण कह रहे हैं मन को मेरे चरणों में, अर्थात मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं। और जब मन कृष्ण के चरणों में लगेगा फिर धीरे धीरे, एकदम से नहीं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। पत्थर पर निशान पड़ता तो है रस्सी से, पर एक बार में नहीं पड़ता, दो बार में नहीं पड़ता, सालों बाद निशान दिखते हैं। ऐसे अभ्यास करेंगे लड़कपन से, तब कहीं जवानी और जवानी के आखिरी तक मन कुछ कंट्रोल हो पाए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजी। सारी गति इस मन की है, सारी विडंबना इस मन की है। ये मन शांत हो जाए तो फिर क्या बात है। हाँ, तो अभ्यास करिए, घर परिवार से धीरे धीरे मोह ममता आसक्ति कम करना प्रारंभ कीजिए। अधिक से अधिक भगवान का चिंतन हो। वो समय व्यर्थ है जिस समय में हमने भगवान की चर्चा या भगवान का चिंतन नहीं किया, वो समय बेकार चला गया। और वो समय का सदुपयोग कर लिया आपने जिस पल का आपने भगवत चिंतन और भगवत कथा के साथ व्यतीत कर लिया, वो समय का सदुपयोग हो गया। और जमाने की चर्चाएं समय का दुरुपयोग कराती हैं, इसलिए समय का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें, और बस भगवत जहां रहें बस खोए रहें। अभ्यास करें, धीरे धीरे मन को संसार से हटा और मन को एकाग्र करके, शांत करके, मन की उथल पुथल मिटा कर गोविंद के चरणों में समर्पित कर दे। भगवान की पावन कथा कल हमने सुनी। गोविंद का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चल पड़े। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब वसुदेव जी बंधन में बंधे थे, है ना। अर्थात हम लोग भी बंधन में बंधे हैं, जैसे वसुदेव जी जेल के बंधन में थे, हम भी ये संसार एक जेल है और माया मोह की बेड़ियों से हम बंधे हैं।
हम कौन सी बेड़ियों से बंधे हैं मैया जी? ओ मैया, कौन सी बेड़ियों से बंधे हैं? माया और मोह की बेड़ियां, इन बेड़ियों से हम बंधे हैं। हम में से बंधा कोई नहीं है, परंतु मायावश बंधा मान रहे हैं। हालत उस गधे की तरह, एक गधा के पीठ पर धोबी भाई ने कपड़े रखे और वो धोबी घाट पहुंचा, कपड़े उठाकर बाहर रखा पीठ से नीचे। धोबी को याद आई, आज मैंने गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं, लाया नहीं, अब कैसे बांधूं? तब एक महात्मा जी गुजरते हैं, कहते हैं ये तो गधा है, इसे झूठ मूठ का बांध दे। उसने झूठ मूठ गले में हाथ डाला, पेड़ से रोज की तरह लपेट दिया, गधे को लगा मैं बंध गया। पूरे कपड़े धुलकर धोबी भाई ने गधे के पीठ में कपड़े रखा और एक लाठी मारी, गधा चल, गधा आगे ना बढ़े। अब धोबी को लगा बाबा जी ने कोई जादू तो नहीं कर दी। तब तक बाबा जी आए, क्या हुआ महाराज, ये तो बढ़ता ही नहीं। संत जी ने कहा, इसे तूने खोला कि नहीं? बोले बांधा ही नहीं था, खोलूं कैसे? संत ने कहा, बांधा नहीं तो क्या हुआ, बांधने का नाटक तो किया। इसी प्रकार खोलने का नाटक कर। इसे थोड़ी पता है कि तूने नकली से बांधा है, झूठ मूठ का बांधा है। इसे तो यही लग रहा है कि रोज की तरह बंधा हूं। गधा बंधा नहीं था, धोबी ने झूठ मूठ का गले में हाथ डाला रोज की तरह, गधे को लगा खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। हम भी वही, हम में से कोई भी बंधा नहीं है, ना तो पत्नी से, ना तो पुत्र से, ना परिवार से, ना तो संसार से। बंधा आप में से, हम में से कोई नहीं है, परंतु हम सब ने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है कि हम जिम्मेदारियों से बंधे हैं, गृहस्थी से बंधे हैं, परिवार से बंधे हैं। आज हम आपसे कहते हैं कि आओ बिहारी जी का दर्शन कर लो, कथा सुन लो। आप कहते हैं महाराज जी फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, पर आज की आज यमराज कहें कि चलो वक्त पूरा हो गया, तब आप कह पाओगे कि हमारे पास काम बहुत है। इसका तात्पर्य यह है, बंधन किसी को नहीं था, मान सबने रखा था, गधे की तरह। प्रिय भक्तों, श्री वसुदेव जी महाराज भी बंधन में थे, पर जैसे ही कृष्ण गोद में आए और कृष्ण को लेकर चले, पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां अपने आप स्वतः ही खुल गईं। तात्पर्य यह है कि जो प्राणी भगवान को हृदय में धारण करके चलता है, जो काम करता हुआ भगवान को लेकर चलता है, अर्थात देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूं या लगा रहा हूं, पर मेरे हृदय में, मेरे वाणी से कृष्ण कृष्ण चल रहा है। जब मैं झाड़ू लगाते हुए कृष्ण कृष्ण जप रही हूं या जप रहा हूं, तो कौन है मेरे भीतर? कृष्ण। मैं कृष्ण को लेकर चल रहा हूं। झाड़ू लगाते लगाते मैं जहां जाऊंगा वो कृष्ण को लेकर जाना है। मैं रोटी बना रही हूं या बना रहा हूं, पर कृष्ण कृष्ण चिंतन है। ये रोटियां मैं कृष्ण के लिए बना रही हूं या बना रहा हूं। क्या अर्थ है? बोले आप कृष्ण को लेकर चल रहे हैं। कृष्ण को मंदिर में स्थापित मत कर दीजिएगा, बिठाल मत दीजिएगा, बल्कि कृष्ण की झांकी को अपने मन के मंदिर में कैद कर लीजिएगा। यदि कृष्ण मक्खन चोर हैं, यदि कृष्ण चित्त चोर हैं, तो आप भी चोर बन जाइए ना। आप भी कृष्ण के स्वरूप को चुरा कर अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए। हाँ, यदि यदि मेरे सामने 10 दर्पण हैं, तो मेरे प्रतिबिंब कितने होंगे? 10 होंगे। मेरे सामने 1,00,000 दर्पण रख दिए जाएं, तो मैं हर दर्पण में दिखूंगा, और गिनती कितनी हो जाएगी? 1,00,000। मैं एक हूं, पर दर्पण होने से क्या होगा? छवि उतर आएगी। उसी प्रकार भक्तों, जिस दिन अपने हृदय को आपने दर्पण बना दिया, उस दिन बिहारी जी की छवि आपके हृदय के दर्पण में उतर आएगी, और आप परमात्मा को हर जगह देख पाएंगे, हर जगह महसूस कर पाएंगे, हर जगह ले जा पाएंगे। एक पावन सी कथा मुझे स्मरण हो आई। एक राजा था,
उस राजा के दरबार में कुछ विदेशी लोग आए। उन्होंने कहा, राजा साहब हम बहुत बड़े चित्रकार हैं, हम ऐसा चित्र बनाएंगे कि आपने आज तक ऐसा चित्र नहीं देखा होगा। राजा ने कहा, ठीक है बनाइए, क्या कमी है हमारे पास, दिखाइए आप कितने सुंदर चित्रकारी करते हैं, दिखाइए अपना टैलेंट, दिखाइए अपनी योग्यता, प्रदर्शन कीजिए अपने गुणों का। ठीक है। तभी राजा के पास से भी एक बूढ़े से संत आए, और बूढ़े से संत जो उन राजा की प्रजा ही थी, उन बूढ़े से संत ने कहा, राजा साहब यदि ये चित्र बना सकते हैं तो मैं भी एक चित्र आपको बनाकर दिखाऊंगा, मुझे भी आज्ञा दी जाए। राजा ने कहा, तो आप भी बनाइए और आप भी बनाइए। जो विदेश से लोग आए थे, दूर से लोग आए थे, उन्होंने तो राजा से रंग भी मांगा और बनाने का पूरा सामग्री मांगा। एक बड़ी सी दीवार राजा ने बनाई और उस दीवार पर कहा, इस दीवार पर आप पेंटिंग करो। उसी दीवार के ठीक सामने एक दूसरी दीवार बनाई और कहा कि वो संत को एक दीवार दी गई और वो विदेशी लोगों को एक दीवार, दोनों पेंटिंग बनाए। अब दोनों ने व्हाइट कलर का पर्दा लगाया। विदेशी लोगों ने अपनी पेंटिंग स्टार्ट की, संत जी ने अपनी पेंटिंग स्टार्ट की। आश्चर्य तो तब हुआ जब विदेशी लोगों ने रंग मांगा, कलर मांगा, आदि इत्यादि वस्तुएं मांगी जो कि पेंटिंग में लगती है, सब मांगा। तो राजा को लगा ये बना रहे हैं, पर जो साधु थे उन्होंने एक भी बूंद रंग नहीं मांगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी ऐसी कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं बिना रंग डाले, बिना सामग्री के, भला कोई कैसे पेंटिंग बना सकता है। समय दिया 6 महीने का। विदेशियों ने बड़ा सुंदर ऐसा चित्र उभरा हुआ बनाया। उस समय मानो जब पुरुष बनाए तो ऐसा बनाया कि ये बोल पड़ेगा, स्त्रियां बनाई तो ऐसी बनाई बोल पड़ेंगी, सड़कें बनाई तो ऐसी बनाई कि हम हैं। पानी बनाया, नदी बनाई, पहाड़ बनाए तो हूबहू इतने दिव्य बनाए, ओरिजिनल बनाए कि चकाचौंध था संसार। 6 महीने बाद राजा ने कहा, पेंटिंग दिखाइए। विदेशी लोगों ने अपना पर्दा उतारा और पेंटिंग दिखाई। राजा बड़े गदगद थे, वाह, मैंने तो जिंदगी में सचमुच पहली बार ऐसी नदियां और ऐसे पहाड़ और ऐसे वृक्ष ओरिजिनल पेंटिंग में देखे, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल रियल, कोई नहीं कह सकता ये नकली है। राजा बड़े गदगद भये। तब राजा ने संत से कहा, अब आप अपनी पेंटिंग हमें दिखाइए। तब संत जी ने अपना पर्दा खोला और जब पर्दे को खोला तो उस पर्दे पर वही पेंटिंग जो सामने की दीवार पर थी, वही पेंटिंग इन्होंने उस दीवार को घिस घिस के इतना चिकना कर दिया, इतना चिकना कर दिया मानो वो दीवार दर्पण बन गई। और जब दर्पण बनी तो सामने की पेंटिंग इसमें उतर आई, और जब दर्पण में उतर के आई तो वो और दिव्य लगने लगी, और उत्तम लगने लगी, और सुंदर लगने लगी। राजा बोले, महाराज आपने रंग नहीं लिया, आपने कोई वस्तु नहीं ली, पर इतना दिव्य चित्र कैसे बनाया। तब संत ने कहा, मैंने कोई चित्र नहीं बनाया, मैंने तो केवल घिस घिस के दीवार को दर्पण बना दिया, और जब दर्पण बना दिया तो सामने का चित्र अपने आप उतर करके आ गया। बस उसी प्रकार आप अपने अंतःकरण को दर्पण बनाइए तो सही, परमात्मा की छवि अपने आप उतर आएगी आपके हृदय। भगवान को पाना हो तो आपको दर दर की ठोकर खाने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो केवल हृदय को पवित्र करने की आवश्यकता है। हृदय को दर्पण बनाइए, स्वच्छ बनाइए, साफ कर दीजिए, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। केवल निर्मलता ले आइए, केवल प्रेम लेकर आइए, देखिए तो सही क्या होता है। बिहारी जी की छवि आपके हृदय में उतर आए,
जगन्नाथ जी की छवि आपके अंतःकरण में उतर आए, मेरे रघुनंदन की छवि आपके हृदय में उतर आए। बस मैं यही तो चाहता हूँ कि आप सभी भगवान का पावन दर्शन करके अपने तन मन जीवन को पावन कर लें। बस मेरी और क्या आपसे अपेक्षाएं हैं। मैं तो आपसे केवल एक ही अपेक्षा रखता हूं कि आप अपने अंतःकरण को दर्पण बनाइए, शुद्ध करिए। बस वसुदेव जी जैसे ही कृष्ण को लिए, कृष्ण क्यों आए उनके पास? क्योंकि उनका हृदय भी दर्पण बन चुका था, पवित्र होगा। भगवान उतर आए और जब भगवान उतरे तो बंधन अपने आप खुल गए। जब ईश्वर प्रवेश करते हैं तो फिर माया, मोह और क्रोध और काम परेशान नहीं करता। और मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना और कर दूं, जब हमें काम सताए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। देखिए ना, ये कामदेव हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं। भगवान खुद उन्हें समझाएंगे। जब आपको क्रोध बहुत आवे, गुस्सा बहुत आए, क्रोध सताए, तो आप भगवान से यही निवेदन करिए, हे प्रभु ये क्रोध जी बहुत सता रहे हैं, हमें इनसे छुटकारा दिलाइए प्रभु, हम तो आपके चरणों की धूल हैं। जब आपको कोई भी सतावे, आप शिकायत भगवान से कीजिए, हे प्रभु मुझे क्रोध बड़ा परेशान करता है, मुझे लोभ बड़ा परेशान कर रहा है, ये लोभ मुझे भजन नहीं करने देता। मैं बैठता हूं आंख बंद करने के लिए, तभी विचार चलने लगते हैं, मेरे पास ये और होता, ये और मिल जाता। अब जब ये मिल जाने में दिमाग लग गया तो फिर भजन से मन हट जाता है। आपके भीतर का लोभ आपको एकाग्र होने कहां देता? आपके भीतर यदि वासना है तो आपकी वासना एकाग्र होने कहां देती है? इसलिए तो साधु संत अपनी वासना का, अपने क्रोध का, अब मुझे बहुत गुस्सा आए, क्रोध में मेरा ध्यान लगेगा क्या? वासना में मेरा ध्यान लगेगा? मैं बड़ा अहंकारी हो जाऊं तो क्या उस अहंकार में भी भगवान का चिंतन हो सकेगा? भगवान का चिंतन करने के लिए क्या चाहिए? निर्मल चाहिए मन, जो भी है निर्मल हो, बस काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, अहंकार रहित मन चाहिए। और जैसे ही आपका मन शांत होगा, गोविंद का दर्शन। पानी शांत है तो आपका चित्र नजर आता है, पानी में एक कंकड़ फेंक दो, लहर उत्पन्न होगी, गायब हो जाएगा। जब शांत जल था तो प्रतिबिंब नजर आया, तो शांति हुई, लो समाप्त। उसी प्रकार जब हृदय बिल्कुल शांत होता है, उस शांत चित्त में, शांत मन में गोविंद की वाकी झांकी दिखती है। और मन में कामनाओं की जब लहर उठती है, कामना, इच्छाएं, ये होता, ये मिल जाता, ये कर लेते, ये खत्म, दर्पण दर्शन खत्म। वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए, कृष्ण को लेकर चले हैं। वाह, जेल के ताले खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए। जो परमात्मा को लेकर चलता है, काम करते रहिए और भाव बनाइए कि गोविंद हमारे साथ हैं, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। जेल के दरवाजे खुल गए, तात्पर्य क्या है? जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के सामने जेल के दरवाजे खुल गए। बाहर निकले, पहरेदार सो गए, कंस के पहरेदार सो गए ना, तब तो वसुदेव जी गए, ये पहरेदार सो गए, इसका तात्पर्य क्या है? बोले पहरेदार सो गए, इसका तात्पर्य यह है कि जब ईश्वर को हम लेकर चलते हैं तो आपके भी जो पहरेदार हैं 10, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, हमारी इंद्रियां हमें परेशान बहुत करती हैं। आंख चाहती है अच्छा देखना, कान चाहते हैं अच्छा सुनना, नाक चाहती है अच्छा सूंघना, जिह्वा चाहती है बढ़िया अच्छा चखना, चमड़ी चाहती है अच्छा अच्छा स्पर्श। हाँ, हमारी 5 इंद्रियां हमें परेशान करती हैं। ये इंद्रियां जो हैं, ये इंद्रियां उनकी परेशान करती हैं जो परमात्मा को लेकर नहीं चलते। आप भगवान को लेकर चलेंगे तो क्या होगा? ये पहरेदार सो जाएंगे, अर्थात आपकी इंद्रियां आपको परेशान नहीं करेंगी।
हाँ, ना तो आंख जिद करेगी कुछ देखने की, ना तो कान जिद करेंगे कुछ सुनने की। सच कहता हूं, जब भक्ति हृदय में जागती है ना, तो कान भी आधीन हो जाते हैं। फिर कानों को कथा अच्छी लगती है, बकवास अच्छी नहीं लगती। फिर आंखों को बिहारी जी अच्छे लगते हैं, फिर संसार के लोग अच्छे नहीं लगते, संसार की सुंदरता अच्छी नहीं लगती। हाँ, इसलिए कहता हूं कि वसुदेव जी जब चले तो पहरेदार सो गए, अर्थात हमारे भी पहरेदार सो जाएंगे, हमारी इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी जब हम भगवान को लेकर चलेंगे। और बाहर निकले तो रिमझिम पानी बरसने लगा, भादों का महीना था। ये पानी बरसना क्या है? जो भगवान को हृदय में लेकर चलते हैं उनके ऊपर तो कृपा की बरसात होनी ही है। ये पानी नहीं, ये तो कृपा, ये भक्ति बरस रही है। और जब भगवान को लेके चले तो यमुना जी में बाढ़ आ गई, वसुदेव जी की दाढ़ी डूब गई। भगवान ने पांव गिराया, तब पांव का स्पर्श किया। अर्थात जो भगवान को हृदय में लेकर चलते हैं उनके जीवन में तो भक्ति की मानो बाढ़ आ जाती है, जैसे यमुना में बाढ़ आ गई। तब भगवान ने चरण गिराकर दर्शन दिया, तब भगवान के चरणों का दर्शन भी होता है। हाँ, पर यहाँ एक चीज से बचना है, यहाँ एक चीज खतरे की है। वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर चले तो वसुदेव जी चलते चलते पहुंच कहां गए? माया के पास। यशोदा की जो बिटिया थी वो योग माया थी, और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर पहुंच माया के पास पहुंच गए। यहां तक तो गलत नहीं था, पर गलती क्या हो गई कि कृष्ण को रख दिया और माया को, कृष्ण को छोड़कर माया को उठाया। और जब माया को लेकर वसुदेव जी आए ना, तो फिर ज्यों की त्यों बेड़ियां लग गईं, ताले लग गए, पहरेदार जाग गए। मतलब जैसा पहले था बाद में। क्यों हुआ? क्योंकि जब माधव को छोड़कर जब माया की तरफ बढ़ते हैं तो बंधन तो मिलेंगे। बंधन से मुक्ति उन्हें मिलती है जो गोविंद को लेकर चलते हैं, और जो गोविंद को छोड़कर माया को लेते हैं उन्हें तो केवल बंधन मिलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप माया को नहीं, माधव को लेकर के चलें। माया नहीं, माधव। जब आप भगवान को लेकर चलेंगे ना हृदय में, तो माया तो आपके पीछे पीछे चलेगी। पैसों का मिलना, लक्ष्मी का प्राप्त होना कठिन नहीं। जो भगवान को लेकर चलते हैं, लक्ष्मी माता तो उनके संग चलती। पर आप लक्ष्मी में उलझ गए और माधव को छोड़ दिया, गलती हो जाएगी। फिर तो ना घर के रह जाओगे, ना तो लक्ष्मी मिली, ना तो माधव मिले। इसलिए बचिएगा, माया से बच के रहिएगा। यही माया, मम माया दुरत्तया। सारे ब्रज में गोविंद का उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रज में लाला ने बुढ़ापे में जन्म लियो हैं, सारे ब्रजवासी लाला को बधाई दे रहे हैं। भोलेनाथ पहुंच गए, मैया मुकु लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा मैं ऐसे दर्शन ना कराऊं तो कैसे दर्शन करावेगी मैया? तब भोलेनाथ से मैया ने कहा, बाबा आपकी शकल बड़ी डरावनी है। हाँ, ऐसी शकल देखे गो मेरो छोरा, डर जावे गो। हाँ, तब शंकर जी ने कहा, मैया मोको दर्शन कराएगी, बहुत आशीर्वाद दूंगो। कौन सो आशीर्वाद देवेगी मैया? कौन सो आशीर्वाद देवेगो बाबा? तब शंकर जी ने कहा, शंकर जी कह रहे हैं, माँ ये मेरा इष्ट है, ये मेरे भगवान हैं, एक बार मुझको मैया दर्शन कराए दे। अब मैया जिद पकड़ गई, मैया बाबा मैं दर्शन ना कराऊं। तब शंकर जी की प्रार्थना करने पर, भैया जी हाँ, प्रार्थना करने पर क्या हुआ? भगवान रोने लगे। जब भगवान रोए तो भगवान को रोता देख मैया दौड़ पड़ी। का है गो चुप कराए वे लगी, पर भगवान चुप ना भय। तुरंत मां यशोदा ने कहा,
मेरे लाला को काहे गो। भगवान शंकर बोले मैया या को नजर लग गई, और केवल नजर नहीं, साथ में या को भूत भी लग गए। अब मैया घबराई, राम राम मेरे छोरा को भूत कैसे लगेंगे, कहाँ जाऊं उतरवावे। शंकर जी बोले कहीं जाए की जरूरत ना है, मैं भूत भावन हूं, मैं आके भूत उतारूंगा। मैया लाई शंकर जी को और भूत उतारवे लगी। जब भूत उतारवे लगी, परिणाम क्या हुआ, शंकर जी भूत उतारने लगे। मैया ने दूर से कहा बाबा छुइयो मत, स्पर्श ना कीजियो, भूत उतार दियो। ऐसे ना उतरेंगे मैया भूत, मारी गोद में देनो पड़े। और जैसे ही शंकर जी की गोद में कृष्ण गए, खिल खिला के हंसने लगे भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान शिव की गोद में हैं और पावन दर्शन कर रहे हैं। ये पावन दर्शन आप देख रहे हैं प्रिय भक्तों। शंकर जी बड़ा प्रेम करते हैं गोविंद से, और गोविंद बड़ा प्रेम करते हैं भोलेनाथ से। दोनों एक दूसरे के पूरक। प्रिय भक्तों, एक दिन भगवान को मारने कंस ने पूतना को भेज दिया। आज भगवान कृष्ण को मारने पूतना मौसी आ गई। पूतना बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। पूतना के स्तनों में उसने दूध भर रखा था, दूध की जगह विष जहर भर रखा था, और जहर पिलाकर कृष्ण को मारना चाहती थी। जैसे ही पूतना कृष्ण को मारने आई, भगवान कृष्ण ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया, देखा ही नहीं। किसी ने भगवान से कहा प्रभु आप पूतना को क्यों नहीं देखते, पूतना को क्यों नहीं देखा आपने। तब कहा मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि कारण था। क्या कारण है, कारण केवल इतना है कि जो पूतना है वो अपने तन को सजाकर तो आई है, पर उसने अपने मन को नहीं सजाया। और जिसका तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसों को मैं देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। भगवान कहते हैं कि श्रृंगार करना हो, सजाना हो तो तन को नहीं अपितु मन को सजाया जाए। हाँ, पूतना मौसी का तन बड़ा दिव्य था, सुंदर बनकर आई। गोविंद ने देखा भी नहीं इसकी तरफ, क्योंकि मन चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने उठाया, दूध पिलाया। भगवान ने कहा चलो अब उठा ही लिया है तो अब ठीक है। थोड़ा सा दूध था स्तनों में, भगवान ने दूध पी लिया। अब जहर था, भगवान ने जहर पी लिया। अब दूध भी फिनिश, जहर भी फिनिश। अब भगवान सोचे क्या करें, बोले अब पकड़े ही हैं तो सही जगह पहुंचा दिया। तो पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे भगवान एक बार किसी को पकड़ लेना, हमारे कन्हैया छोड़ते नहीं है। अच्छा, भगवान कृष्ण टेढ़े क्यों हैं? राम के मंदिर जाएंगे तो राम बिल्कुल सीधे सावधान खड़े हैं, और कृष्ण के मंदिर जाइए भगवान टेढ़े हैं। पांव टेढ़ा, एक के ऊपर दूसरा पांव, पांव टेढ़ा, थोड़ी सी कमर टेढ़ी, और हाथ तो यहां तक जा रहे हैं। बांसुरी टेढ़े हैं, राम जी बिल्कुल सीधे यूं, कृष्ण जी टेढ़े। एक बार अयोध्या का एक भक्त और वृंदावन का एक भक्त दोनों मिले। मिलना कहाँ हुआ? वृंदावन, बिहारी जी के प्रांगण में, मंदिर में। दोनों बिहारी जी का दर्शन करके लौट रहे थे। तभी राम का भक्त बोला सुनो। उसने तो यूं मजाक में कहा, हंसी विनोद में। उसने कृष्ण जी के, उसने राम भक्त ने बोला कि सुनो तुम्हारे जो कृष्ण है ना ये अच्छे नहीं। क्यों क्यों अच्छे नहीं है? बोले देखो कितना टेढ़ा काम किया है इन्होंने। कभी गोपियों का चीर चुरा लेते हैं, कभी
मक्खन चुरा लेते हैं और कभी जरासंध से युद्ध करते समय मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। और तो और तुम्हारे बिहारी जी बहुत टेढ़े हैं, देखो ना, पांव टेढ़ा, कमर टेढ़ी और हाथ टेढ़ा, सारे टेढ़े काम। राम का भक्त बोल रहा था और कृष्ण का भक्त सुन रहा था। उसने भी विचार किया, यार बात तो सही है, मेरे भगवान को क्या जरूरत थी ये सब प्रपंच करने की, सीधे साधे रहते राम की तरह, टेढ़े टेढ़े काम कर दिए। हाँ, क्यों ऐसा किया? गोपियों के संग रास रचा रहे, क्यों ऐसा किया? अब वो कृष्ण का, राम के भगत ने कृष्ण के भगत को ऐसा कहा कि उसने कहा अब मैं भी राम का भगत बनूंगा, कृष्ण की भक्ति नहीं करूंगा। वो वृंदावन छोड़ के जाने का मन बनाता। कृष्ण का जो भगत था उसने सीरियस ले ली सारी बातों को और वृंदावन छोड़ने का, बिहारी जी के पास गया, बोला आखिरी बार तुम्हारे दर्शन करने आया हूं, अब नहीं आऊंगा, जा रहा हूं राम के पास, वहां अयोध्या रहूंगा, सरयू तट पर राम का दर्शन करूंगा, तुम्हारा नहीं। जाने लगा। जब वो भगत जाने लगा तो भला भगवान कैसे रहते? भगवान एक छोटे से बालक बनकर आए और भगवान ने कहा बाबा हमारी बाल्टी कुएं में गिर गई है, थोड़ा सी निकाल दो, मदद कर दो। बाबा जी बोले ठीक है मैं निकालता हूं, चलो। कहा? तो वो कुआ कौन सा था? वो निधि वन का वो कुआ जहां से बिहारी जी प्रकट भय थे। निधि वन में वो बालक पहुंचा बाबा जी को लेकर और वहां पर उस बालक ने सीधा सरिया डाल रखा था कुएं पे, और बार बार सीधा सरिया डालता कि बाल्टी फंसे, पर बाल्टी फंसती नहीं। बाबा जी ने कहा बेटा कुएं से बाल्टी निकालनी हो तो सरिया को टेढ़ा करना पड़ेगा, सरिया को टेढ़ा करेगा तो बाल्टी फंस के आ जाएगी। बच्चे ने कहा बाबा सीधा सरिया करूंगा तो बाल्टी नहीं आएगी क्या? ना बेटा, बाल्टी तो नीचे से ऊपर तब आएगी कुएं से जब सरिया टेढ़ा हो। तब उस बच्चे ने कहा बाबा यदि सरिया को टेढ़ा करने से बाल्टी गिरी है वो ऊपर आ सकती है, तो भव सागर में जो गिरे हुए हम और आप प्राणी हैं, इन गिरे हुए प्राणियों के लिए भगवान टेढ़े बनकर आए हैं ताकि हम गिरे हुए को पावन कर सकें, भव सागर से पार लगा सकें। हम गिरे हुए प्राणी हैं उस बाल्टी की तरह। संसार एक कुआ है, तेना परहि, गोस्वामी जी ने संसार को कुएं की उपमा दी। तेना परहि यह चरित जिगावहि, हरिपद पावहि, तेना परहि भव कूपा। अर्थात संसार को कुएं की उपमा दी है। हम सब कुएं की वही बाल्टियां हैं जो संसार सागर में गिरी पड़ी हैं। अब हमें सीधा सरिया तो पार नहीं लगा सकता, इसलिए कृष्ण को टेढ़ा पांव करके आना पड़ा, ताकि पांव टेढ़ा है पकड़ लेगा कोई तो भव सागर पार हो जाएगा। हाँ, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई राम का भजन करे तो पार नहीं जाएगा। राम कृष्ण ये दो नहीं है, नाम दो हैं, स्वरूप दिखने में दो हो सकते हैं पर तत्व एक है। इसलिए ये तो केवल भक्तों के आनंद की बातें हैं। हाँ, राम भी वही हैं, कृष्ण भी। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। दोनों एक हैं, दोनों की अपनी अपनी महिमा है। हाँ, वो भक्त फिर वृंदावन से कभी नहीं गए और सदा बिहारी जी की शरण में रहे। तो भगवान यदि टेढ़े हैं तो हमारे लिए, हाँ, टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। हाँ, टांग टेढ़ी है। आज भगवान को पूतना मौसी मारना चाहती है, भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। हाँ, कन्हैया को टेढ़ा क्यों बनना पड़ा? राम को टेढ़ा नहीं बनना पड़ा क्योंकि राम त्रेता युग में थे। त्रेता युग में लगभग सब सीधे थे, तो सीधे थे तो फिर राम बोले जब सीधे हैं तो सीधे। अभी टेढ़ी, जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ी क्यों कर? राम को लगा सब सीधी उंगली से काम हो जाएगा तो राम सीधे बने रहे।
पर कृष्ण को पता चला कि यहां सीधी उंगली से काम नहीं होगा, क्योंकि ये द्वापर है, द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है। तो ये द्वापर में भी सीधी उंगली काम नहीं करती, तो टेढ़ा कर लेते, उंगली टेढ़ी कर ले, टेढ़े हैं। प्रिय भक्तों, भगवान जो भी करते हैं अपने भक्तों की आनंद के लिए करते हैं। पूतना का उद्धार हुआ, पूतना को भगवान ने कौन सी गति दी? जो गति भगवान ने मां यशोदा, मां कौशल्या को दी। संसार को भी देख लिया, संसार के सारे दुखों, सारे सुखों को भी देख लिया, शांति कहीं नहीं है भगवान। प्रिय भक्तों, यदि तड़प भगवान के चरणों की एक बार जाग जाए, उसे पाने की जीवन सफल हो जाएगा। एक तेरा होना बाकी है, मैंने सबका होकर देख लिया। भगवान पतितों को पावन करने वाले हैं। श्री भगवान का अब नामकरण संस्कार, भगवान ने पूतना को मारा, फिर शकटासुर को, व्रत को मारा। अब भगवान का नामकरण करने श्री गर्गाचार्य जी आए। यशोदा गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजाम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। अयम ही रोहिणी कृष्ण, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदो। यशोदा, ये जो आपकी गोद में है रोहिणी पुत्र है, नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे। ये जो बलराम भैया है ना, ये पिछले जन्म के लक्ष्मण जी हैं। इस जन्म में इनका नाम राम क्यों पड़ा? कारण था, लक्ष्मण जी ने राम का इतना चिंतन किया, राम का इतना नाम जपा कि लक्ष्मण जी ने जब दूसरा जन्म लिया तो उनका नाम ही राम पड़ गया, बलराम। श्री लक्ष्मण जी महाराज, हमारे श्री आचार्यवर श्री रामानुजाचार्य जी भगवान, त्रेता में वो लक्ष्मण बनकर आए, द्वापर में वो बलराम बन, कलयुग में श्री रामानुजाचार्य बन करके आए। श्रीमती रामानुजाचार्य इस युग में बनकर आए। हाँ प्रिय भक्तों, कृष्ण का नाम श्री गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रखा। माँ तेरे लाला को नाम आज से कृष्ण होएगा। अब तो मैया बोली, बाबा तैने इतने टेढ़ो नाम रखे हुए, मुकुट ले तू ही ना बने, मैं आपको कनवा कह सकूं? हाँ मैया, या के हजारन नाम है। भगवान का श्रद्धा से कोई कैसा भी नाम ले, वो उसका नाम है। अक्षर ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। हाँ, हर अक्षर ब्रह्म है, हर नाम कृष्ण की, कृष्ण सूचक है, राम सूचक है, नारायण सूचक है। प्रिय भक्तों, भगवान अब बड़े भये और भगवान ने बड़े होकर दिव्य लीलाएं की, बाल लीलाएं की। बाल लीलाओं में क्या है? जो बच्चे लीलाएं करते, गोपियों के घर जाना। बड़े होकर भगवान ने गोप ग्वालों की एक टीम बनाई, चलो आज चित्त चुराने चलते। किस किस के घर गए? सखियों के घर गए, इंदुलेखा के, ललिता के घर, विशाखा के घर, पद्मनी के घर। ये सारी भगवान की दिव्य सखियां हैं। आज भगवान इनके घर जाते हैं,
और मक्खन छींके पे लग रखा है, छींके से मक्खन निकालते हैं, ग्वाल वालों को खिलाते हैं, खुद खाने लग जाते। गोपियां माखन लेकर मथुरा जाती हैं बेचने, तो पेड़ पर चल करके पत्थर फेंक कर मटकी तोड़ देते हैं। गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने आज देख हमारी मटकी तोड़ दी और सारो माखन बिगाड़ दियो। मैया ने कहा, च्योरे लाला तने सच्ची माखन बिखरायो है सखियन को? कन्हैया ने कहा, मैया ये सखियां बड़ी कपटी हैं। क्या कपट किया? मैया गाय का सारा दूध दोह लेती हैं, बछड़ों को दूध पिलाती नहीं है, इसलिए मैंने कल इनके बछड़े खोल दिए थे। रोज सारा दूध बत्सान मुंचन क्वचित समय गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खोल दिया, सारा दूध पी लिया। मैया ने बोला, क्यों खोला? कन्हैया ने कहा, मैया ये सारा दूध दोह लेती हैं, बच्चों के लिए बछड़ों के लिए बिल्कुल नहीं बचाती, हमने पहले खोल के सारा पिला दिया, तुम पियो अब। ऐसी लीलाएं, बछड़ों को खोल देना। गोपियां बोली, एक दिन तेरे लाला ने मैया नगर में डिंडोरा पिटवाए, सुनो आज गांव में बड़े संत आ रहे हैं, सारे सखियां अपनो अपनो माखन दियो संतन को। सारी सखियों ने बड़े बड़े मटका भर भर के मक्खन निकाल के रखे, और तेरे लाला ने काकियो मैया तो को पतो ना है? मैया बोली, मोकू तो पतो ना है सखी, काकियो मारे लाला ने? मैया याददारी के ने सारो मक्खन बंदरन को परोस दियो, बंदरन की पंगत बिठारी और बंदरन को बढ़िया परोस दियो सारो माखन। सबरो माखन बंदरन ने खा लियो। और लाला कह तो जावे, सुनो पिछले जन्म में तुम सबन ने बहुत मेहनत करी है, वाकई मेहनत को फल मैं या जन्म में चुका रहा हूं। मैया मोकू तो कुछ समझ ना आवे, का कहे तेरो लाला? अब भला भगवान की बात कौन समझे, कौन समझे? हाँ, ये वही बंदर हैं। रामावतार में राम की बड़ी सेवा की थी इन बंदरों ने। अच्छा, मैं आपसे निवेदन ये करूं कि भगवान का स्वभाव ऐसा था कि भगवान के स्वभाव से इंसान ही नहीं, बंदर और भालू भी प्रभावित हो गए थे। स्वभाव ऐसा था। कई बार कुछ इंसानों से ना जीव जंतु भी प्रेम करने लगते हैं। आपका स्वभाव तो हो, आपके हृदय में निर्मलता तो हो, आपके अंदर निर्मलता होगी तो आपसे जीव जंतु भी प्यार करेंगे, पशु पक्षी भी प्यार करेंगे। राम ऐसे थे कि राम से सब प्यार करते थे। स्वभाव ऐसा था, सरलता ऐसी थी, सहजता ऐसी थी, कपट नहीं था किसी के प्रति। बंदर भालुओं को मक्खन खवाए खवाए के जय जयकार कर रहे। गोपियां बोली, मैया मैया ने कहा, जब सखी छोरा ऐसी हरकत करे तो तुमने एक डांट दियो करो। सखियों ने कहा, मैया हमने यहाँ को डांट के भी देख लिया, जब हम डांटे तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, और जैसे ये हंसता है तो इसकी मुस्कान देखकर हमारे हृदय का सारा क्रोध शांत हो जाता है और हम इस पे मर मिटती हैं। इसकी मुस्कान में ना जाने कौन सा जादू, ही करके हंसता है। कन्हैया की मुस्कान ही तो माया है, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, स्वरूप इतना सुंदर है, उनकी मुस्कान इतनी सुंदर है, उनका स्वभाव कितना सुंदर होगा। ये गोपियां कृष्ण की शिकायत नहीं कर रही हैं, मैया से कहती है, मैया एक बार, अच्छा कन्हैया की शिकायत कर रही है ना तो कन्हैया मुंह बनाए खड़े। जब गोपियों ने कहा कि देखो तो लाला ऐसा मुंह बनाए खड़ा है, तब गोपियों ने शिकायत की, मैया तेरे लाला ने मुस्काए के, जब मुस्कुराता है ना हमारा गुस्सा ठंडा होता है। मैया यशोदा जरा इसको बोलो मुस्कुराए। कन्हैया नहीं मुस्कुराते तो गोपियां जबरदस्ती कहती है, मैया तुम बोलो कि ये मुस्कुराए। आहा, अर्थात तो गोपियां यहां आई हैं शिकायत करने नहीं, श्री कृष्ण की मुस्कान देखने आई है।
कृष्ण को मुस्कुराते हुए ये देखना चाहती। ये जो गोपियां कृष्ण की सानिध्यता पाई हैं, कृष्ण के बार बार दर्शन पा रही हैं, क्या ये कोई साधारण हो सकती है? कल्पना तो करिए, ये गोपियां जन्म जन्म की तपस्या करने वाली संत हैं। संत ही गोपियों के रूप में अवतरित हुए और गोपियां बनकर परमात्मा की आपने सानिध्यता पाई, भगवान की सानिध्यता। गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया या को जरा हंसा कर दिखाओ, देखो तुम भी पागल हो जाओगी। मैया ने कहा, च्योरे लाला ये गोपियां सच्ची कह रही हैं, तू घर घर चोरी करे छोरा, ब्याह ना है वे गो तेरो, छोरी ना देगो कोई बाप अपनी, नेक सुधर जा। कन्हैया बोले, मैया मैं बिल्कुल चोरी ना करूं, ये सारी सखियां एक नंबर की चोटी हैं, एक नंबर की झूठी। हो मैया बोली, राम राम दारी के, मोकू तो लगे तू ही हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठे हैं, ये सारी सखियां गलत बोल रही हैं क्या? कन्हैया बोले, मैया तो को मेरी बात पे भरोसा ना है। अब मैया विचार करती है, राम राम कहीं लाला को ज्यादा डांट दियो, लाला नाराज है के चलो गयो तो काम बिगड़ जावेगो। तब कन्हैया को ना डांट कर यशोदा गोपियों को डांट, तुम्हारा तो काम ही है बस मुंह उठाई चली आई शिकायत करवे, लाला नहीं हो क्यों, लाला नहीं, सबूत लाओ। जब तक तुम लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैया ने सबको बाहर कर दिया, चलो बाहर, और लाला को गोद में बिठाए के समझाए भी लगी, लाला देख चोरी करनो ठीक ना है, लाला तो को मक्खन खानो है घर में, लाला ढेर है तो मक्खन खा। अब बहुत समझाए कि मैया ने लाला को नीचे उतार दियो। अब गोपियां ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी, कन्हैया आएगा, मैया ने कहा पकड़ना है। मटकी के ऊपर जब घंटी बांधी तो भगवान श्री कृष्ण चले, जब गए तो घंटी लटकी वापस आने लगे। आज माखन चोरी करने का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल। घंटी आवाज लगाती है, प्रभु कहां जा रहे हैं, पीठ दिखाकर। भगवान बोले, आए तो थे माखन चुराने, तुम बीच में यहाँ क्यों लटक रही हो, मंदिर में तुम्हें जगह नहीं मिली, यहाँ क्या कर रही हो? घंटी ने कहा, सरकार मैं अपनी मर्जी से नहीं, गोपियों ने लटका रखा है, तो सुनो बजना मत। ठीक है सरकार। भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, भगवान ऊपर चढ़े ब्रजवासियों के, और ऊपर चढ़ के मटकी पकड़ी, सारा मक्खन निकाल कर ब्रजवासियों को खवाया, सबन को पेट भर गया। जब सारे ब्रजवासियों को भगवान ने पेट भरा, सबका पेट भरा, तब भगवान को लगा निक मैं भी थोड़ी सो माखन खाए लूं। अभी तक घंटी बज नहीं रही थी, साइलेंट थी, पर ज्यों भगवान ने थोड़ा सा मक्खन जिहवा पर रखा, घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले, क्यों बज रही है, फंसवाएगी क्या? घंटी बोली, सरकार ये दुनिया के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं ये कैसे होगा? घंटी बजी, सारे ब्रजवासी भागे और कन्हैया छीके पे लटके रह गए, मटकी पे लटके रह गए और सारे ब्रजवासी नीचे से भाग गए। अब गोपियां आई सारी, अच्छा दारी के तेरी मैया ने कल मोको घर से निकाल दिया इस चक्कर में कि तुम झूठ बोल रही हो, आज रंगे हाथों देख पकड़ के दिखाऊंगी। एक सखी बोली, जाओ मैया को बुला के लाओ, इसको ऐसे रहने दो। एक सखी बोली, नहीं नहीं इसके हाथ बड़े कोमल हैं, कब तक लटका रहेगा, गिर गया चोट लग गई तो। कन्हैया भी देख दे सकी, बाद में डांट लियो, बाद में शिकायत कर लियो, नेक नीचे तो उतारो। अब गोपियों ने अपने कंधे पे गोविंद को रखवाया। एक सखी ने, अब सखियों ने अपना गोला बनाया और गोला बनाकर कृष्ण को अपने कंधे पे उतारा, उतार कर नीचे रखा, और किसी ने कान पकड़ लिए, किसी ने बाल पकड़ लिए, किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने पांव पकड़ लिए और झूला झूला रही है। दारी के अब बता, अब तो पकड़ो गए हो ना रंगे हाथ, अब तो चोरी ना करेगो।
कन्हैया कह रहे हैं सखी एक बार छोड़ दे, अब बिल्कुल गलती ना करूंगो। गोपियां बोली ऐसे ना छोड़वे बारी, तेरी मैया से शिकायत करूंगी। ओ सखी मेरी मैया से मत बताइयो, मैया बहुत डांटेगी, मैया से मत बताइयो, मैया बहुत डांटेगी। तुम्हें जो काम करवानो है, घर को झाड़ू कहो, पोछा कहो, बर्तन कहो, मैं सब कर दूं, मैया से शिकायत मत करियो। तो गोपियां बोली मारो एक काम करेगो। हाँ हाँ बोल कौन सा काम सखी। तो गोपियों ने कहा हमें बस एक बार मुस्कुरा के दिखा दो। कन्हैया ही करके हंसने लगे ही। एक सखी बोली नहीं नहीं तेरे मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, एक बार तुम हमें नाच के दिखाओ। अच्छा भगवान नाचने लगे ऐसे ऐसे। एक गोपी बोली ऐसे नहीं, एक हाथ कमर पे रखो, दूसरा हाथ सिर पे रखो और बढ़िया वाला नाच के दिखाओ। कन्हैया बोले सुनो ऐसा वाला नाच नाचेंगे ना तो आप हमें कुछ देंगी तो हम नाचेंगे। गोपियां बोली क्या चाहिए। कन्हैया बोले कुछ नहीं, हम तो थोड़ा मक्खन खा पाए और तुम लोगों ने पकड़ लिया, कोई बात नहीं, मक्खन ना सही हमें थोड़ी थोड़ी नमक डाल के छाछ पिला दो। हमें नमक डालकर थोड़ी सा छाछ मही मट्ठा पिला दो। अब बताओ जो जगत का पालनहार है, जो हम सबका भरण पोषण करने वाला है, आज उसे किसकी भूख है, छाछ की? छाछ नहीं। गोपियां नचा रही हैं, कृष्ण नाच रहे हैं और बीच बीच में नाच नाच के आए, ऐसी अंजलि करें, गोपियां थोड़ी सी छाछ डालें, छाछ पी लें, फिर नाचने लग जाएं, फिर आवे, फिर 2 घूंट छाछ डालें, फिर नाचने लग जाएं। जगत को नचाने वाला आज छाछ के लिए नाच रहा है क्या? ना ना, ये तो भक्तों को आनंदित करने के लिए भक्त की दिव्य लीला चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, कई बार छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से कहते हैं माँ नाचो, तो माँ नाच के दिखाती है, माँ नाचती है बच्चों के सामने, बच्चे हंसते हैं। हाँ कई बार बच्चे ताली बजाकर हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, माँ को नाचता हुआ देखकर, पिता को नाचता हुआ देखकर। माँ बाप नाचते हैं किसकी खुशी के लिए? बच्चे की खुशी के लिए। उसी प्रकार आज भगवान नाच रहे हैं केवल भक्त की खुशी के लिए। मेरी गोपियां जो मुझे पाने के लिए जन्म जन्म से तप कर रही थी, इनकी तपस्या आज सफल हो जाए, इसके लिए आज भगवान गोपियों के मध्य नाच रहे हैं, आज उन्हें गोपी रहे। और धन्य हो रघुनंदन, धन्य है श्याम सुंदर आप कि आप मक्खन के लिए नाच रहे हैं। क्यों? अहम भक्त पराधीना यशवत्तंत्रैव ध्वजा साधुभिर्ग्रस्त भक्तैर्भक्त जना प्रियः। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। भगवान किसके अधीन है? भगवान तो भक्तों के अधीन है। भगवान अधीन है। गोपियां ये प्यार कर रही हैं अब भगवान की दिव्य लीला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यशोदा यमुना के तट पर गई और यमुना के तट पर पहुंचकर मां यशोदा तो स्नान करने लगी और श्री कृष्ण को वहां पर बिठा दिया। भगवान श्री कृष्ण आज तक तो मक्खन खाते थे, आज भगवान मिट्टी खाने लगे। और जैसे ही भगवान मिट्टी खाने लगे, सखियों ने शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला गोपियां सच कह रही हैं, तेने माटी खाई? कन्हैया कह रहे हैं मैया मैंने माटी ना खाई। अच्छा कर रहा है, जरा मुंह खोल। और जब भगवान ने अपना मुख खोला मैया के कहने पर, इतना सा मुख था, जैसे ही मुंह खोला इस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। इस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया, पूरा ब्रह्मांड।
पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। मैया को ये समुद्र, नदियां, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुवा सारा संसार इतने से मुख में नजर आया। मैया घबराई, ये मेरू ही छोरा है कि भगवान है? हाँ, मेरू ही छोरा है। अब मैया घबराए वे लग गई। भगवान ने मुंह बंद कर लिया। फिर मैया ने मुंह देखा, अब खोल आ। अब देखा तो कुछ भी नहीं। कन्हैया बोले मैया कहाँ है गो? मैया बोली लाला भी थोड़ी देर पहले तेने मुंह खोलो तो मैंने तेरे मुंह में बहुत कुछ देखा। कन्हैया बोले मैया तेरी अखियन में कछु दोष है। भगवान ने, मैया ने जो देखा, भगवान ने अपनी योग माया से सब विस्मरण करा दिया, सब भुला दिया, सब भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। सब कुछ भुला दिया। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण मुंह खोलकर पहले तो सब दिखाते हैं, फिर मुंह बंद करके सब भुला देते हैं। तो क्या मैया को ये प्रभाव दिखाने की जरूरत थी? श्री कृष्ण ने अपना मुख खोलकर ब्रह्मांड जो मां को दिखाया, क्या ये दिखाने की जरूरत थी? भगवान से पूछा गया, क्या प्रभु मां को ये दिखाने की जरूरत थी? और थी तो फिर भुला क्यों दिया? भुलाना था तो दिखाने का कोई अर्थ ही नहीं निकला। मैंने आज कुछ देखा और भूल गया तो देखने का क्या अर्थ है? याद रहे तो उसका अर्थ है। कृष्ण ने कहा कि मेरी मैया को मैंने नहीं, मैया को माध्यम बनाकर मैंने संसार को अपना मुख और मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। कैसे? भगवान ने क्या किया? पहले माखन चोरी की, मक्खन चोरी घर घर जाकर किया। अब भगवान को लगा कि यदि मैंने मक्खन चोरी की, दिव्य लीलाएं की, गोपियों के सामने छाछ के लिए मैं नाच रहा हूं, तो भगवान समझ गए कि संसार वालों को कहीं संदेह ना हो जाए। आप भी जब सुनती हैं कि भगवान छाछ के लिए नाच रहे हैं, मक्खन के लिए रो रहे हैं, तो आपको भी लगता होगा ये कैसा भगवान है? भगवान पर आपको संदेह हो जाता होगा। तब भगवान ने मुख खोलकर दिखा दिया कि देखो मैं हूं साधारण, पर मुझे साधारण बालक समझने की गलती ना करना। मैं भगवान ही हूं, साधारण बन के मात्र लीलाएं कर रहा हूं। भगवान असाधारण हैं, साधारण सी लीलाएं इसलिए कर रहे हैं ताकि वो भक्तों को आनंदित कर सके। हाँ, भगवान पर श्रद्धा तो हो, कोई संदेह, कोई डाउट ना हो, भगवान पर कोई संदेह ना हो, कोई डाउट ना हो। क्या कहें भक्तों, एक बात कहें आपसे, भगवान श्रद्धा का ही विषय है, संदेह का नहीं। बहुत सारे लोगों को भगवान पर संदेह है, डाउट है, ये कैसा भगवान? हाँ, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि भगवान साधारण लीलाएं मात्र इसलिए कर रहे हैं। एक आदमी कुएं में गिरा तो उतरा, इसलिए उतरा कि उसे बचा सके। हम भी गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं हम जैसे बनकर, इसलिए कि हम इन्हें बचा सकें, इन्हें तार सकें, स्थापना कर सकें प्रेम की और मर्यादाओं की। पर हम मूर्ख हैं जो भगवान को भी अपने जैसे मान लेते हैं। इसलिए भगवान पर संदेह ना हो, श्रद्धा बराबर हो। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव हमें एक बात और समझा दीजिए। क्या समझा दूं? ये यशोदा माँ ने इतना पुण्य
किया कि कृष्ण को अपनी गोद पर बिठाकर दूध पिलाती है। जिस परमात्मा को पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए लोग तरसते हैं, आज वो भगवान यशोदा की गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। आखिर यशोदा माँ ने कोई तो पुण्य किया होगा। बताइए कौन सा पुण्य किया है, जरा हमें बतलाइए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, ये यशोदा जो है, ये नंद बाबा जो हैं, ये द्रोण और धरा नाम के वसु थे। यशोदा का नाम था धरा। में ये यमुना के तट पर भावपूर्ण भक्ति के साथ तपस्या कर रहे थे। यशोदा जो धरा थी पिछले जन्म में, ये दोनों धरा और द्रोण वसु श्री नंद बाबा दोनों पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। धरा से बार यशोदा ने पिछले जन्म में जंगल जा करके वो घास पत्ते तोड़कर लाती और प्रेम पूर्वक धरा जीवन निर्वाह करती। धरा और वसु दोनों भगवत सत्संग करते और यमुना स्नान करके सुबह से शाम तक केवल भगवान की शरणागति की चर्चा कर। एक दिन घर पर धरा अकेली थी। भगवान ने आज विचार किया कि चलो आज धरा के प्रेम और धरा की श्रद्धा की परीक्षा लेते। भगवान संत बनकर आए और धरा से कहने लगे, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए। धरा ने कहा, जरूर प्रभु, आप स्नान बनावें, हम भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। जिस समय साधु घर में आए, धरा के पास 1 रुपए नहीं था और एक दाना नहीं था कि वो भोजन की व्यवस्था कर सके। एक दाना नहीं था। धरा पास के गांव में एक सेठ के घर याचना की, सेठ जी हमें मात्र 2 रुपए की आवश्यकता है, हमें 2 रुपए दे दो। संत जी ने कहा, धरा ने कहा 2 रुपए, सेठ ने कहा 2 रुपए दे तो दूं, पर बदले में तुम क्या गिरवी रखोगी? धरा ने कहा, मेरे पास ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती कुछ भी नहीं है। हाँ, पर मैं एक वचन देती हूँ कि मैं जंगल की लकड़ी बेचकर महीने भर में आपका सारा कर्जा उतार दूंगी। धरा की बात सुनकर सेठ जी कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद विचार करके उन्होंने कहा, देखो देवी, तुम बहुत सुंदर हो। वो सेठ जो था वो धरा की सुंदरता पर प्रभावित हो गया, मिट गया। धरा बहुत सुंदर थी, बड़ा दिव्य तेज था उनके चेहरे पर। धरा की सुंदरता को देखकर वो बोला कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2 रुपए दे सकता हूं, अभी के अभी, बिना कुछ गिरवी रखे। धरा बोली, कैसे? बोले, तुम बहुत सुंदर हो, एक बार तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें ये 2 रुपए दे दूंगा। ठीक है। धरा ने कहा, आप स्पष्टता से कहिए, कहना क्या चाहते हैं? तब उस सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा करके कहा, हमें तुम्हारे ये स्तन बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि आप हमें ये दे दो तो हम इसके बदले में आपको धन दे सकते हैं। धरा ने कहा, अच्छा इसके बदले देंगे? हाँ हाँ। तब धरा ने कहा, सौदा मंजूर है। पास में चाकू पड़ी थी। धरा ने कहा, तुम्हें मेरी स्तनों से प्रेम है ना? बोला, हाँ। तो धरा ने कहा, अपने स्तनों को चाकू से काट कर धरा ने उसकी तराजू में रख दिया। दूसरा स्तन भी काट दिया, दोनों स्तन तराजू में रख दिए और कहा कि तुझे मेरे स्तन प्रिय थे तो ये मेरे स्तन, ये ले। 2 रुपए लेकर धरा बाजार गई, सामग्री खरीदी और संतों के लिए बढ़िया खीर पूड़ी बनाकर संतों को पवाया। संतों ने देखा कि धरा की पूरी साड़ी रक्त से गीली थी। संतों ने पूछा, देवी ये शरीर पर रक्त की धार कैसी है? धरा ने कहा, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी।
संतों ने कहा ना, पहले मुझे ये बताओ कि ये रक्त की धार कैसी है। तब कहा कि सुनो प्रभु, मैं सेठ के यहाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, आपके लिए रोटी लाने की व्यवस्था मेरी नहीं थी, इसलिए मैं सेठ के घर गई। उन्होंने मेरी बात सुनी। 2 रुपए देने के पहले मैंने मेरे स्तनों की याचना की, मैंने अपने दोनों स्तन उन्हें दिए। संत हतप्रभ रह गए और संतों ने धरा को कृपा की दृष्टि से देखा। मां, आपने संत सेवा के लिए, संतों के भोजन के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया। आपके शरीर में घाव है और आपने हमें भोजन बना के पवाया। देखिए तो ऐसे भला अतिथि का सत्कार कौन करता है? भला ऐसे अतिथि की सेवा कौन करता है? वो संत प्रसन्न हो गए और संतों ने जब प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया तो भगवंत प्रकट हो गए और कहा, धरा, आपने अपने स्तनों का दान संत सेवा के लिए किया है। मैं आपको वचन देता हूं, अगले जन्म में आप यशोदा बनेंगी मेरी माँ, और मैं आपका बेटा बनकर आपका दूध पीऊंगा, आपके गोद में खेलूंगा। ये वचन भगवान ने दे दिया। दान किया था धरा ने, प्राप्ति कृष्ण की हुई। अब मुझे विश्वास हो गया है, धरा ने संतों को भूखा नहीं जाने दिया। जब आप भी संत सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, तो भगवान आपको भी कृतार्थ करते। जैसे यशोदा ने संतों को पेट भर भोजन कराने के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया, हम भी जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमें भी जो धन की प्राप्ति होती है, हम भी अपने धन से इन संतों के लिए सोचें कि हमारी धन का भी थोड़ा सा हिस्सा संत सेवा में रोजाना लगे, नित्य लगे। एकदा गृहदासी सी, एक बार मां यशोदा घर में गाय दो रही थी। अचानक कृष्ण की आंख खुली, दौड़कर आए, मां की साड़ी पकड़कर कहने लगे, मां भूख लगी है, दूध पिला दो। कन्हैया दूध की जिद करने लगे। मां ने कहा, बेटा दूध नहीं, तुम एक काम करो, ताजा मक्खन निकाल रही हूं, मक्खन खाना। ना, मुझे दूध पिलाओ। मां ने बैठकर दूध पिलाया। तभी चूल्हे पे दूध चढ़ा रखा था, उफनने लगा, उबलने के लिए। मां कृष्ण को छोड़कर दूध उतारने गई। जब कृष्ण के अतिरिक्त भी आप यहां वहां मन लगाते हैं तो जीवन में कुछ संकट आ जाते। हाँ, मां यशोदा जब दूध उतारने गई तो कृष्ण ने अपने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया को गुस्सा आया, अच्छा बहुत सयाना बनता है, सारी मटकियों को तोड़ दिया। आज लाठी लेके दौड़ पड़ी मां। पहली बार ये मां यशोदा को गुस्सा आया कि आज जगत के पालनहार को लाठी लेकर दौड़ रही है। आप कहते हैं ना भगवान की पूजा कैसे करें, आप कहते हैं ना भगवान की भक्ति कैसे करें। मां तो लाठी लेके दौड़ रही, पकड़ में आ तो मारूं। अब बताओ, क्या अपने भगवान की भक्ति कोई ऐसे करता है? नहीं ना। मेरी मां जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, भगवान उनकी लाठी भी खाते हैं। आप भगवान से प्रेम तो करिए। आप जिनसे प्रेम करेंगे ना, आप उनको डांटने का भी अधिकार रखेंगे। आप अपने बच्चों को डांटते हैं क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं। आप पड़ोसी के बच्चों को तो नहीं डांट सकते ना, आपका उन पर तो अधिकार नहीं है ना, पर आपके बच्चों पर अधिकार है, क्योंकि वो आपके हैं। जब भगवान को अपना मान लोगे तो उन पर भी आपका अधिकार चलने लगेगा, जैसे माँ का अधिकार कृष्ण पर चलता है। पकड़ में आ, भगवान भाग रहे हैं, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मैया दौड़ रही। आज दारी के तो को पकड़ के रहूंगी, सबक सिखाऊंगी। पकड़ में नहीं आए। कृष्ण को, भगवान को लगा मां मर जाएगी, मेरे लिए दौड़ रही है। जो भगवान 2 पग में बामन बनकर दुनिया नाप ले, भला उन्हें कौन पकड़ सकता है। पर पकड़ने की जब जिद होती है भक्त की, तो भगवान पकड़ में आते। पकड़ में आ गए, पकड़ लिया, पकड़ तो लिया।
अब बांधने लगी माँ, आज रस्सी से बांधूंगी। बांधना चाहा, उखल से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? अहमता प्लस ममता। अहंकार और मोह का जो त्याग कर देता है, उसके बंधन में भगवान बंधते। भगवान को पकड़ना हो, बंधन में बांधना हो, तो शर्त 2 है। पहले अहंकार का त्याग कर लीजिए। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आप अहंकारी हैं? क्या मैं अहंकारी हूं? यदि हूं तो अहंकार मुझे किस बात का? आज जिनको भी अहंकार है, मैं आपसे छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, मुझे बस ये बता दो कि आपको अहंकार किस बात का, किस चीज का है, किस वस्तु का अहंकार है? पैसों का, धन दौलत का अहंकार करते हो तो रावण जितना धन भला आपके पास कहां है? क्या उस लंकापति रावण का अहंकार चला? यदि उस सोने की लंका वाले रावण का अहंकार नहीं चला, तो हमारे आपके घर तो फिर भी मिट्टी के। अहंकार किस बात का? अहंकार शरीर का करते हो, मेरा शरीर। आप अहंकार ना करें। परिवार का अहंकार, व्यापार का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का। मैंने बड़े से बड़े पद वालों को जमीन में लौटते देखा। हाँ, बड़े बड़े पद वाले चले गए, कौन बचा? तुम और हम, तुम्हारा और हमारा पद भी बचेगा क्या? मौत सबको निगल जाएगी, अस्तित्व मिट जाएगा। मिट गया ना जाने कितनों का। कहां गए वो राजा जो कभी लड़ते थे अपनी शोहरत, अपनी शान के लिए? कहां गए? नामो निशान बचा हो तो बता दो, कौन बचा है? इसलिए अहंकार ना करो, बिल्कुल सादा जीवन। ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है। एक दादाजी कह रहे थे, मैंने महाराज जी ये पूरा घर मैंने बनाया, बच्चों का विवाह मैंने किया, बिटिया का विवाह किया, बहनों का विवाह किया। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप ना होते तो क्या आपके बच्चे अभी तक कुंवारे रह जाते? जो बाप मर जाता है, जिनकी मां मर जाती है, क्या उनके बच्चे कुंवारे रहते हैं? क्या उनके बच्चे भूख से मर जाते हैं? तुम्हारे हमारे ना रहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके पालनहार भगवान है। तुम्हें विश्वास ना हो रहा हो तो मर के देख लो ना, एक बार दुनिया से दूर होके देख लो, समझ लो मर गए। हट के देख लो जमाने से, किसी का रहने से कुछ नहीं बिगड़ना। हमने केवल एक भ्रांति पाल रखी है कि मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा ये काम हो रहा। ना, मेरे द्वारा नहीं, बिहारी जी के द्वारा हो रहा। कृष्ण इसके करता है। हाँ, मेरी औकात कितनी है? कई बार आपने महसूस किया होगा, आप एक आसन पर बैठते हैं ना, तो आपके एक आसन पर ज्यादा देर बैठने से ना पांव वो झुनझुनी चढ़ जाती है ना? आप लोग किस भाषा में क्या बोलते हैं उससे मुझे नहीं पता। कई बार ना आप जब एक आसन पर 1 घंटे तक बैठते हैं ना, खड़े होते हैं तो आपसे 1 कदम चला नहीं जाता, वो कुछ चढ़ जाता है, कुछ बोलते हैं उसको, हम तो झुनझुनी बोलते हैं। हाँ, होता है ना, प्रैक्टिकली है, होता है। हाँ साहब, होता है मैया जी। कई बार झुनझुनी चढ़ जाती है ना, तो वो परमात्मा के टेलर है। देख लो बेटा, तुम अपने बल से तो चल नहीं पा रहे हो, चढ़ तो गई। पैरालाइसिस जिनको हो जाता, पैरालाइसिस अर्थात लकवा, जिनको लकवा मार जाता है, एक अंग काम करना बंद कर देता है, हाथ काम नहीं करता है तो सही, पर एक उंगली ऐसे से हिलती नहीं, ऐसे ऐसे। हाँ साहब, ये उंगली यदि हिल रही है मेरे बल से नहीं। आप अपनी उंगली उठाकर हिलाकर देख लीजिए, आप कहेंगे कि ये उंगली उठाइए जरा अपनी एक उंगली और हिलाइए। आप ये मत समझिए कि से आप हिला रहे हैं, आपकी ताकत नहीं है आप एक उंगली हिला सकें। यदि ये उंगली हिल रही है तो मेरे कृष्ण की मर्जी से, वो नहीं चाहेगा तो मेरा अभी प्राण निकल जाएगा। हिलाऊंगा मैं उंगली, हिला लेना, फिर प्राण निकल जाए फिर हिला लेना उंगली, लकवा मार जाए फिर हिला लेना उंगली ना। भगवान करे किसी को ये बीमारियां ना हो, पैरालाइसिस ना हो, बीमार कोई ना पड़े,
चलते फिरते सब जामे, पर अहंकार त्याग दीजिए। जो कहते थे मैं मुझे नहीं जानते, मैं ये हूं मैं वो हूं, साहब जब वो मरे मैं करने वाले तो 25 रुपए के घड़े में उनकी सारी राख समा गई। जब आदमी मरता है उसकी उसकी चिता जलती है तो बचती क्या है? राख। उस राख को उनके बच्चे 25 रुपए का घड़ा लाते हैं। उस घड़े की कीमत मैंने पता की 25 रुपए है, आप भी पता कर लेना। 25 रुपए का घड़ा है, उस 25 रुपए के घड़े में मेरी राख आ जाएगी और कल जमाना कहेगा फलाने की अस्थियां जा रही हैं। ये हम सबकी औकात है। एक दिन हम 25 रुपए के घड़े में आ जाएंगे और आज हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मैं ये हूं मैं वो हूं, मैं अकड़ के चलूं, मैं अपमान करूं तुम्हारा तुम्हारा सबका। ना सरकार, अपमान के साथ नहीं, सम्मान के साथ। किसी का अपमान ना करिए, सम्मान करिए। अनादर ना करिए, आदर करिए। हाँ, सेवा करिए। 2 रोटी दे सकते हैं तो दीजिए, पांव दबा सकते हैं तो दबाइए, हृदय से लगा सकते हैं किसी को तो लगाइए, अरे हंसा सकते हैं किसी को तो हंसाइए। यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, मैं इसी को पुण्य मानता हूं। हाँ, इसलिए मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग एटीट्यूड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं। किस बात का है? एक बार इनसे पूछो तो सही, तुम्हें किस बात का घमंड है? क्या है ऐसा तुम्हारे लायक जिसका तुम घमंड करो? हाँ, बिखर जाओगे। पतझड़ में जैसे वृक्षों के पत्ते बिखर जाते हैं, हम और आप भी उसी पेड़ के पत्ते हैं। अरे भाई, ये देखो, ये भी एक पत्ता है। कल तक ये पेड़ पर रहा होगा, आज ये पेड़ से अलग हो गया, शाम तक सूख जाएगा, कल तक इसका पता नहीं चलेगा कहां चला गया। बस मैं भी पीपल का एक पत्ता हूं। पीपल में हजारों पत्ते होते हैं, साल भर पत्ते रहते हैं। पतझड़ का मौसम आता है तो पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के विछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। कल तक पीपल के पत्ते से, कल तक पीपल की डालियों से चिपके थे, बड़ी ऊंचाई थी, बड़े ऊंचे थे, पर जैसे ही समय हुआ तो वो ऊंचा रहने वाला पत्ता पीपल का जब टूटा तो हवा ने कहां गिराया पीपल को भी पता नहीं। हाँ हाँ भक्तों, जब तक परमात्मा ने तुम्हें अपने चरणों से लगा रखा है तब तक ही तुम और हम सलामत हो। जिस दिन दूर कर देगा ना, पीपल के पत्ते की तरह कोई पता नहीं चलेगा। हाँ, पत्ते हैं हम। एक दिन जीवन पूरा होना है, समय होगा, टूट जाएंगे। मैं भी टूटूंगा, आप भी टूटेंगे, पर टूटने के पहले, बिखरने के पहले कुछ कर जाइए, मन भगवान में लगाइए। मां यशोदा पर कृपा हुई, अहंकार त्याग दिया मां ने, मोह त्याग दिया, भगवान बंधन में बंध गए। 2 वृक्षों के बीच से निकले भगवान और वृक्षों को जो जोर से धक्का दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गई। दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु। भगवान की उन्होंने स्तुति की, भगवान ने अघासुर पर कृपा की, ब्रह्मा जी पर कृपा की, ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। श्री राधा रानी से भगवान ने विवाह किया। विवाह श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से किया। राधा केवल प्रेमिका नहीं, कृष्ण की धर्म पत्नी है। गर्गाचार्य जी इस बात को लिख रहे हैं गर्ग संहिता में। धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया, काली अनाग का भगवान ने उद्धार किया, और भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार करके आज गोपियों ने भगवान की सुंदरता का निरूपण किया। गोपियों ने निर्वस्त्र होकर स्नान किया, इसलिए भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए, बाद में लौटाए, इसलिए ले लिए वस्त्र, ताकि कहीं स्नान निर्वस्त्र होकर स्नान करने की गंदी परंपरा स्टार्ट ना हो जाए। इसलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र बाद में लौटाए, ताकि निर्वस्त्र होकर कोई स्नान ना करे।
यज्ञ पत्नियों पर कृपा भई और भगवान की माँ यशोदा 56 भोग बनाकर भगवान इंद्र को समर्पित कर रही थी। भगवान ने कहा इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। सारे व्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पर गए और गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर मानसी गंगा से स्नान करके भगवान को 56 भोग समर्पित करके और जब वहां से वापस आए, यम बड़ा भयंकर पानी बरसाया इंद्र ने क्रोध में। ब्रज को डुबाने के लिए भगवान ने खेल ही खेल में गोवर्धन को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। और गोवर्धन धारण करके जब इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ, चरणों में गिर के स्तुति की, भगवान ने गोवर्धन रखा। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, स्तुति की और निज धाम को चले गए।